उसके गोल्ड पर मिलते हैं पर प्लेयर। और जो नेशनल गेम्स होता है तो मोस्टली 2 साल में एक बार होता है, उसके मिलते हैं पर प्लेयर गोल्ड पे। ये प्रिया मैम ने भी हमें अभी बताया कि जो मेंस रग्बी टीम रही है हमारी नेशनल टीम, उसकी रैंकिंग अभी काफी नीचे है कंपेयर टू द वुमेन साइड। तो क्या लगता है आपको कि इसके पीछे का रीजन क्या है? क्या हमारे पास उतने अच्छे प्लेयर नहीं है या उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में द विनिंग स्टोरी। आज हमारे साथ एक ऐसे इंसान है जिन्होंने एक ऐसा स्पोर्ट चुना जो किसी ने कभी सोचा ही नहीं था। जब सारे बच्चे एक बैट और बॉल उठा रहे थे, तब अजय सर ने एक ऐसा स्पोर्ट उठाया जिसका नाम था रग्बी। सो लेट्स ऑल वेलकम अजय देशवाल टू द विनिंग स्टोरी। हाय सर, कैसे हैं आप? हाय सर, मैं बहुत बढ़िया। कैसे चल रहा है सीजन? सीजन अभी काफ़ी अच्छा है, ऑफ सीजन है, लेकिन हमारे आरपीएल चल रहा है अभी। एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टूर्नामेंट है अभी इंडिया में, तो बहुत अच्छा चल रहा है अभी तक। सर, आपको बहुत फेमसली द गोरिल्ला कहा जाता है, बट कैसे पड़ा ये नाम? लाइक ड्यू टू माई साइज, बॉडी साइज, और जब भी मैं तो ईजिली नहीं है मेरे को, जैसे इंडिया में कोई भी टैकल करना तो 2-3 बंदे लगते हैं बार बार नीचे गिराने को, और जब भी मैं लाइक भागता हूँ तो ईजिली अपने पास किसी को आने नहीं देता हूँ, बराबर, तो इसलिए गोरिल्ला कहते हैं। बट आज आपको गोरिल्ला कहते हैं। बट थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, कैसे आपने डिसाइड किया कि आपको रग्बी एज अ स्पोर्ट खेलना है, जब इंडिया में सारे लोग बस क्रिकेट 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 के बारे में सोच रहे थे? ऐसा मतलब स्पेशली कुछ सोच के कुछ स्टार्ट नहीं किया था मैंने। मैं पहले स्कूल लेवल तक तो कुछ खेला ही नहीं था, मैं नॉर्मल स्पोर्ट्स सब करता था। लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो वहाँ लाइक हमारे कोच थे क्रिकेट के ही, उन्होंने कहा कि एक अमेरिकन फुटबॉल गेम है, वो नए कुछ के कोच आए हैं NFL, तो उसका ट्रायल ले लो, तुम आ जाओ। तो हम फिर वहाँ से यूनिवर्सिटी गए, वहाँ NFL ट्रायल दिया, तो वहाँ उन्होंने सेलेक्ट किया मुझे। तो हम फिर NFL यूनिवर्सिटी लेवल पे ही NFL स्टार्ट किया बेसिकली मैंने पहले। तो NFL और रग्बी ये थोड़ा सा स्पोर्ट डिफरेंट है। हाँ, तो फिर भी आपने फिर कैसे डिसाइड किया? क्योंकि NFL काफी ग्लैमरस लगा है और आप इंटरनेशनल लेवल पे भी खेल चुके हैं, तो वो शिफ्ट कैसे आपने डिसाइड करा कि NFL नहीं रग्बी? NFL लाइक मैंने 2-3 से 4 साल तक खेला, लेकिन उसमें देखा कि ये यूनिवर्सिटी लेवल तक ही सीमित था वो, उसको मतलब स्टेट या डिस्ट्रिक्ट वाइज ऐसा कुछ हो नहीं रहा था उसका डेवलपमेंट। लेकिन फिर मैंने रग्बी के बारे में सुना उसके, लेकिन उस टाइम पे रग्बी भी इतना वो नहीं था पॉपुलर, ना उसमें ऐसा कोई स्कोप था, फ्यूचर वगैरह कुछ नहीं था। लेकिन जैसे NFL में मोस्टली रग्बी प्लेयर्स ही थे उस टाइम पे हमारे साथ, तो उनके साथ मैं जुड़ा। लेकिन एक टाइम था कि यूनिवर्सिटी तो ड्रॉप करना ही था। हाँ। फिर ये था कि अब क्या करूँ मैं, सही बात। तो फिर मैंने रग्बी ज्वाइन किया उनके साथ। ओके, तो घर वालों का कैसा रिएक्शन था जब आपने आके कहा कि नहीं मुझे रग्बी खेलना है? घर वालों को स्टार्टिंग में तो था कि लाइक गलत गेम है ये, कुछ है नहीं इसमें, कोई फ्यूचर नहीं है, कुछ पैसा कुछ नहीं है इसमें, बस ऐसे ही इंजरी है। तो उन्होंने बोला मुझे काफ़ी बार कि कबड्डी कर ले। कबड्डी में लाइक फैमिलीज में मामा सब कबड्डी खेलते थे, तो कह रहे कि कबड्डी खेल ले, हम करवा देंगे कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं हो जाएगा। पर एक बार मैं आया भी था स्पेशल कबड्डी, लाइक जयपुर खेलने गया हुआ था रग्बी, तो उन्होंने फ़ोन किया रात को कि आजा कल टूर्नामेंट है कबड्डी का, वहाँ ट्रायल देने तेरे को। तो फिर मैं रातों रात जयपुर से वापस आया, कबड्डी ट्रायल दिए, अगले दिन सुबह वापस फिर जयपुर गया। तो फिर आपने कबड्डी के बारे में बात करी और आप आते भी हरियाणा से, जहाँ पे स्पोर्ट को पूजा जाता है, तो आपका कबड्डी का कोई एक्सपीरियंस हमें आप बता सकते हैं, कोई प्लेयर के साथ या कोई आपका पर्सनल एक्सपीरियंस? कबड्डी तो लाइक ऐसे मैंने सिर्फ 2 या 3 मैच ही खेले मैक्सिमम। हाँ। लेकिन वो उस टाइम पे हमने बड़ी कबड्डी खेली, जो सर्कल कबड्डी हाँ, वो खेला था मैंने बस। वहाँ तो भी यूनिवर्सिटी लेवल पे ही था, सब यूनिवर्सिटी के आए हुए थे, यूनिवर्सिटी गेम्स था वो, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी। हाँ। और उसी टाइम खेला था बस मैंने, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ नहीं उनके साथ। लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक सेम ही था, लाइक वही टैकल करना, 1-on-1 पकड़ना, एक दूसरे को भागना, काफ़ी सेम था। तो कबड्डी के बाद आप मतलब आपकी जो जर्नी रही है वो काफ़ी इंस्पिरेशनल रही है। मतलब एक छोटे से शहर से लेके हरियाणा से लेके दिल्ली हरिकेन्स तक, इंटरनेशनल लेवल तक, और अभी आरपीएल। हाँ जी। एंड आरपीएल में आप ऑलमोस्ट 3.25 लाख हाँ जी। आपका बाइंग प्राइस था। तो ये जो लीप था, ये जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए। सो पहले मैंने स्टार्ट किया लाइक NFL से, मैं इसमें गया जैसे ही,
तो हाँ। यूनिवर्सिटी लेवल पे रग्बी स्टार्ट की पहले मैंने, फिर वहाँ जैसे मुझे मिला एक और दोस्त मिले जो भी थे, वो दिल्ली लायंस क्लब से खेलते थे, तो मैं उनके साथ क्लब प्रैक्टिस करने लगा। दिल्ली अप डाउन करता था हरियाणा से दिल्ली डेली। स्टार्टिंग में तो वीकेंड पे ही होता था, सैटरडे एंड संडे, तो अप डाउन किया। फिर धीरे धीरे और मिला मैं और प्लेयर से जो हरियाणा से भी थे, तो उन्होंने बताया ऐसे हरियाणा स्टेट भी होती है, तो फिर मैं वहाँ हरियाणा स्टेट ट्रायल देने गया। तो वहाँ पहली बार तो नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन हरियाणा स्टेट्स में, लेकिन फिर नेक्स्ट ईयर लेकिन मैंने ट्रैवल किया उनके साथ कि देखा कैसे क्या होता है। तो मेरा पहला टूर्नामेंट था रग्बी का जो मैंने देखा लाइव, तो सेवन्स का। तो फिर उनके साथ ट्रैवल किया, मैंने देखा सब कैसे क्या है। फिर नेक्स्ट टाइम मैं हरियाणा टीम में सेलेक्ट हुआ। और फिर मैंने देखा कि एक रग्बी 15s भी है, तो मेरा उसमें भी इंटरेस्ट हुआ, फिर मैं ये भी शुरू करते हैं। फिर मैंने एक टूर्नामेंट दिल्ली लायंस क्लब से खेला, लेकिन वहाँ थोड़ा इतना मुझे डेवलपमेंट लगा नहीं, तो फिर मैंने एक नेक्स्ट ईयर दिल्ली लायंस क्लब को छोड़ के दिल्ली हरिकेन्स क्लब ज्वाइन किया, जो एक बहुत ही बड़ा क्लब है आज के टाइम पे, इंडिया का बेस्ट क्लब है। इंडिया बेस्ट क्लब है फिलहाल। तो वहाँ ज्वाइन किया मैंने। वहाँ कुलदीप सर हमारे कोच, वहाँ की हमने काफ़ी बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद से हम जैसे बढ़ते ही चले गए, फिर हम हरियाणा टीम में कंटिन्यू सिलेक्शन, और छोटे मोटे टूर्नामेंट जो होते थे वहाँ कंटिन्यू सिलेक्शन। फिर 15s खेला, वहाँ से फिर 15s इंडिया कैंप के लिए सिलेक्ट हुआ मैं। लेकिन वही सेम पहली बार 15s के में सिलेक्ट हुआ तो कैंप में, लेकिन वहाँ भी टीम में सिलेक्ट नहीं हुआ पहली बार में, क्योंकि पहला टूर्नामेंट था वो सब। तो वहाँ भी थोड़ा घर वालों ने सपोर्ट किया उस टाइम पे कि हाँ चल कोई नहीं, आप इतनी तो आगे हो जाएगा। फिर ऐसे ही अगले बार फिर सेम 7s खेला, फिर चेंज 15s मोड में आए। फिर हम 2019 में पहली बार मैं सिलेक्ट हुआ। पहले मैं 15s रग्बी 15s इंडिया टीम के लिए सिलेक्ट हुआ था, हम जकार्ता गए थे। लेकिन मेन मेरा 7s था कि 7s में सिलेक्ट होना। तो सेम उसी ईयर 2 महीने बाद 7s का कैंप गया, और उस टाइम मुझे लाइक इंजरी भी थी एक उस टाइम पे। मेरी 15s हो गई, 15s टूर्नामेंट में हुई थी मुझे, मेरे टिबिया लाइक एयरलाइन फ्रैक्चर हो गया था टूर्नामेंट में, तो बहुत पेन भी था। तो मैं फिर भी गया, वहाँ रिया भी किया, सब प्रैक्टिस किया, और वहाँ प्रिया भी थी मेरे साथ क्योंकि उनका कैंप भी सेम था। तो वहीं था कि वहीं उसने मुझे बहुत कुछ किया। लाइक वहाँ से हम कोलकाता गए थे कि एक सिलेक्शन मैच था, टूर्नामेंट था कि वहाँ टीम बनेगी इंडिया की, जो भी वहाँ अच्छा करेगा। तो वहाँ उसने बहुत कुछ किया कि ऐसे करो ऐसे सब, मैंने अच्छा एफर्ट दिया टीम के साथ, और वहाँ फाइनली मैं पहली बार सिलेक्ट हुआ। क्या बात है यार, बहुत इंस्पिरेशनल जर्नी रही है आपकी। आपने काफ़ी कठिनाई झेली है और आपने बताया उसके बारे में। तो प्लेइंग फॉर हरियाणा एंड फ्रॉम देयर प्लेइंग एट इंटरनेशनल एंड अभी आरपीएल में, एक खिलाड़ी के लिए मेंटल स्टेट काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। तो आपके लिए वो शिफ्ट कैसा रहा है, एंड मेंटली आप खुद को कैसे प्रिपेयर करते हैं ऐसे स्टेजेस के लिए, क्योंकि हर लीग में आपको अलग टेम्परामेंट रखनी पड़ती है। हाँ, हर टूर्नामेंट हर मैचेस अलग होता है। लाइक पहले 7s फिर 15s, फिर इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करना। तो इसमें लाइक पहले हम खेलते हैं जैसे स्टेट खेलते हैं हरियाणा, तो इसमें मोस्टली सब प्लेयर साथ है, एक दूसरे को जानते हैं। हमारा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, हम 7-8 प्लेयर हमेशा साथ रहते हैं, तो हम क्लब में भी साथ प्रैक्टिस करते हैं। दीपक पुनिया, प्रिंस, जावेद, हाँ ये तो हम सब साथ ही रहते हैं मोस्टली सेम क्लब में, और सेम हम इंडिया टीम में भी साथ ही रहते हैं। तो हमारा एक कॉम्बिनेशन अच्छा है, तो इसलिए क्लब स्टेट लेवल पे हम इतना प्रेशर नहीं लेते, क्योंकि हमारे लिए कहीं ना कहीं एक ईजी रहता है वो चीज़। लेकिन जैसे ही इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं वहाँ थोड़ा चीज़ें मुश्किल हो जाती है, क्योंकि और मैं लगाओ 5 बंदे और एक्स्ट्रा हैं, अलग स्टेट से हैं, उनके साथ कॉम्बिनेशन बनाना है, और फिर जो हमारा अपोजिट टीम है उनको देखना है वो कैसा है, वो हमसे कहीं ना कहीं अच्छे ही हैं मोस्टली। करेक्ट, वहाँ सब प्रोफेशनलिज्म चलता है, पूरा महीना प्रैक्टिस करते हैं हम, केवल वही 2 महीना कैंप करके फिर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो मेंटल स्टेट, लेकिन हम जाते हैं स्ट्रॉन्ग होके, कोई नहीं हम करेंगे, अपना बेस्ट देंगे। हम उसी चीज़ को एक दूसरे देख कर मेंटली स्ट्रॉन्ग रहते हैं कि हम साथ इतना मेहनत करके आए हैं, इतना खुद करते हैं घर पे, और अब इस लेवल पे आए हैं तो हम इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम अच्छा ही करके जाएंगे कुछ। आपने बताया कि आप बस 2 महीना प्रैक्टिस करते हैं, तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आता है कि आपको गवर्नमेंट से कितना सपोर्ट मिलता है रग्बी के लिए एज ए प्लेयर, मतलब स्पोर्ट वाइज भी और प्लेयर वाइज भी कितना सपोर्ट है? प्लेयर वाइज तो
पहले ये हमें मिलना शुरू हुआ 2018 से। उससे पहले तो हमें कुछ था मिलता ही नहीं था। तो 2018 में हरियाणा पुलिस में आया हमारा गेम, रग्बी 7 से आया। तो उसमें हमें पैसा मिलना शुरू हुआ, लाइक जैसे जो सीनियर नेशनल होता है हाँ, साल हाँ। में एक बार, उसके गोल्ड पर 3 लाख मिलते हैं पर प्लेयर। और जो नेशनल गेम्स होता है तो मोस्टली 2 साल में एक बार होता है, उसके 7 लाख मिलते हैं पर प्लेयर गोल्ड के। तो ये प्लेयर वाइज तो यही मिलता है। और बाकी किसी स्टेट या एसोसिएशन से हमें ऐसा कुछ नहीं मिलता। गेम वाइज सपोर्ट भी अभी स्टार्ट हुआ बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सालों से। जैसे 21 या 22 से स्टार्ट हुआ जहाँ तक है, जहाँ तक मुझे तो पता है। आप इतने साल से जब रग्बी खेल रहे तो आपको फाइनेंशियली कुछ कठिनाई आई? नहीं, अभी इतना कुछ तो नहीं आया क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड सही था, अच्छा था थोड़ा, तो इतना कुछ हुआ नहीं। उन्होंने घर वालों ने भी सपोर्ट किया, कोई नहीं अभी मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, खेल तेरा मन है तो उसमें ऐसे ही घर वालों का काफ़ी सपोर्ट था इसमें। बट क्या आप ये कह सकते हैं कि एक साधारण रग्बी प्लेयर के लिए जिसको इस स्पोर्ट में करियर बनाना है वो आसान है या डिफिकल्ट है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस? फाइनेंसिस में नहीं इतना कुछ, क्योंकि इसमें कोई इक्विपमेंट है नहीं रग्बी हाँ। में। मेनली तो बस बूट्स हैं, तो वही चाहिए हमें खेलने के बट लिए। इंजरी हुई तो हाँ, वो रिहैब भी अलग। उतना है। हाँ, लेकिन अभी कहीं ना कहीं जैसे क्लब है हमारा, क्लब बी लेवल पे अगर कुछ होता है तो क्लब हेल्प करता है हाँ। मेनली। और अगर हम इंडिया पार्ट है, इंडिया टीम के पार्ट है, तो वो भी अभी इंश्योरेंस देना शुरू किया उन्होंने। ईयरली कॉन्ट्रैक्ट रहता है इंश्योरेंस, उसके इंजरी होती है कुछ तो आप उसमें कवर कर सकते हैं, कुछ अमाउंट फिक्स है वो कितने तक का। समझ गया। बाहर से सर हम जब आपको देखते हैं तब ऐसा लगता है कि बहुत खूंखार गेम है, तो जब आप उस क्रम में रहते हैं तब एग्जैक्टली दिमाग में क्या चल रहा होता है, ये आप बता सकते हैं? स्क्रम में भी 2 चीज़ें हैं, अब हम अटैक कर रहे हैं, डिफेंस कर रहे हैं, तो अलग चीज़ है वो भी। जैसे डिफेंस कर रहे हो तो हमें रहता पुश करना है, बॉल लेनी है, अगर पुश नहीं कर पाए तो हमारी नेक्स्ट जॉब क्या है, हमें कहाँ जाना है, तो उस टाइम पे वो रहता है। और अटैक में बस ये है कि हमें स्टेबल रखना है, वो पुश करेंगे हमें पुश नहीं होना है, होल्ड रखना है, बॉल निकालेंगे और खेलेंगे हम, और वापस रीलाइन जल्दी से जल्दी जो भी हमारा नेक्स्ट काम वो करेंगे। आप काफ़ी अलग अलग प्लेयर्स के साथ खेले, काफ़ी अलग अलग टीम में रहे हैं, लेकिन अब जब आप कलिंगा में है तो ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर कैसे होता है? क्योंकि ना कि बस इंडियन प्लेयर्स है, ब्रिज प्लेयर्स है, मार्की प्लेयर्स है, तो उनके साथ रोज रहना, ड्रेसिंग रूम कल्चर कैसा है? ड्रेसिंग रूम कल्चर काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वो सीखते हैं उनसे कहीं ना कहीं कि लाइक ड्रेसिंग रूम में कैसे करते हैं वो चीज़ें, कैसे अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें स्टार्ट करते हैं। लाइक आते ही अपना सब पहले म्यूजिक है, सब इंजॉय कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे कोई भी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि अब ये करेंगे हम, तो हम फिर स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, कुछ भी मोबिलाइज कर रहे हैं अपनी बॉडी को ऐसे। फिर ड्रेस किट वगैरह होती है सब, उसके देख के एक दूसरे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लाइक यही है, ड्रेसिंग रूम में तो काफ़ी कल्चर अच्छा है हमारा, एक दूसरे को हाइप करते रहते हैं कि हाँ गुड है या तेरे को ये काम है, एक दूसरे को रोल बताते हाँ। हैं उनका कि तुझे ये करना है, बस ये है। और मेनली फिर टीम भी हम वही सेट करते हैं कि लाइक हाँ आप पहले आप स्टार्ट कर रहे हो तो ऐसे करना है, चेंज सब। समझ गया। तो ऐसा कोई प्लेयर है जिसके बारे में आप बता सकते हैं जो अपने ही स्टाइल में रहता है पूरे टाइम के लिए, मतलब अपना अलग म्यूजिक, अपना अलग अदा, ऐसे कोई प्लेयर है ड्रेसिंग रूम में? हाँ, ऐसा है, पेरी बेकर है हमारे। हाँ। वो अपने में रहते हैं, लाइक अपना खुद का म्यूजिक सुनते हैं, खुद का अलग से अपना वार्म अप चुपचाप अकेले सब कुछ अकेले करते रहते हैं, पर मैच में साथ है, टीम के साथ है। रग्बी में हमेशा हमने कल्चर देखा है इंटरनेशनल स्टेज पे भी कि उनका एक खुद का रोर या चीयर रहता है रग्बी सेवेंस में, तो ऐसा कुछ अभी तक हमें आरपीएल में दिखा नहीं है, तो क्या रीजन है उसके पीछे, या प्रोबेबली आपका स्टेट टीम में ऐसे कोई रोर होता है या नहीं? चैंट तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, वही है हमारा सिंपल जोश है, लाइक दिस कॉल 2-3 टाइम्स एंड लेट्स गो 1 2 3 हरियाणा। अच्छा, ये नाइस। सिंपल है हमारा, ये काफी हम सालों से बस यही करते आ रहे हैं। हाँ। लेकिन अभी यहाँ भी हर टीम का अलग अलग है, हमारा टाइगर्स है तो हम भी क्लैप करके 1 2 3 जोर से टाइगर एंड रोर करते हैं। हाँ। आपस में। बट ये हमें दिखता नहीं है, आई थिंक ये बिहाइंड द कैमरा होता है। हाँ, मोस्टली हम प्रैक्टिस सेशन पे जब हाँ। भी हम इकट्ठा होते हैं, प्रैक्टिस सेशन ब्रेक होता है तब करते हैं, कुछ नई चीज ड्रिल शुरू कर रहे हैं तब करते हैं हम, मैच में स्टार्ट करने से पहले, किक ऑफ करने से पहले तब शुरू करते हैं, वापस आ रहे हैं ब्रेक तब शुरू करते हैं। तो एक ये है कि हमें ये करना ही है। आपने रग्बी के लिए अपने लाइफ का काफ़ी टाइम दिया है
एंड जो इंडिया, ये प्रिया मैम ने भी हमें अभी बताया कि जो मेंस रग्बी टीम रही है हमारी नेशनल टीम, उसकी रैंकिंग अभी काफी नीचे है कंपेयर टू द वुमेन साइड। तो क्या लगता है आपको कि इसके पीछे का रीजन क्या है? क्या हमारे पास उतने अच्छे प्लेयर नहीं है या उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? कहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं? लाइक अभी प्लेयर्स तो हैं हमारे पास, काफ़ी अच्छे हैं। अभी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उस लेवल का। लाइक हमें जितना जो हमें चाहिए मैचेस जिस लेवल के चाहिए हमें, हम साल में मुश्किल से 2 टूर्नामेंट खेलते हैं इंटरनेशनली, लेकिन हमें उससे ज़्यादा चाहिए क्योंकि हाँ, हमें of course. उनके साथ खेलना है। तो हमें उन जैसे प्लेयर के साथ खेलना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कम्पीट एक बार साल में 2-3 बार उनके साथ खेलना पड़ेगा, तब हम जाके कुछ ग्रो कर सकते हैं। अभी हम पूरा साल लाइक लोकल टूर्नामेंट्स खेलते हैं हम आपस में इंडिया में, तो हमें सबका पता है वीकनेस हर प्लेयर की कितना क्या है, कौन क्या कर सकता है, तो हम उसके साथ एडजस्ट कर लेते हैं कि हाँ ये मैक्सिमम इतना ही करेगा। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं हमें उनका नहीं पता होता कोई भी प्लेयर कैसा है, क्या 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 कर सकता है। इतना कोई स्टेप इंडिया में कोई स्टेपर नहीं है ऐसा कोई, तो लेकिन बाहर हमें एक से एक प्लेयर मिलता है जो ऐसे स्टेप करके निकल जाता है हमारे बीच में। कभी डर लगता है उनके साथ खेलते हुए? डर तो नहीं, लेकिन गए हैं वहाँ तो बस यही रहता है, तो आ गए तो करना है बस मारना है टैकल, सब कितना ही बड़ा साइज हो कैसा ही हो। बहुत बढ़िया। सर, प्रिया मैम के बारे में थोड़ी बात करते हैं। उन्होंने आपकी लाइफ में बहुत आपका साथ दिया है। आपने मतलब आपकी रिलेशनशिप ऑन कैमरा काफी क्यूट और काफी स्वीट है, बट अगर मैं आपको पूछूं कि उन्होंने आपको कैसे सपोर्ट किया है थ्रू आउट द इयर्स, तो क्या आप उसके बारे में बता सकते हैं? हाँ लाइक 2000 शुरू तो हम पहली बार तो हम 2017 में मिले थे। हाँ। लेकिन तब तो ऐसा ही था, ऑन ऑफ कभी बात हुई नहीं हुई, काफ़ी गैप आ गया। लेकिन हाँ। फिर हम कंटिन्यूसली 2018 से कंटिन्यूसली टच में रहे। फिर 2019 में हम कैंप आए, तब वहाँ से सपोर्ट स्टार्ट हुआ। मतलब मैंने उसने वहाँ से बहुत अच्छा पुश किया, मुझे बताया सब कुछ, क्योंकि वो मुझसे पहले से खेलती है हाँ। रग्बी। तो मैं तब आया ही था, मेरा पहला कैंप था, तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ऐसे मतलब जो भी था वो बताया, सब उसने पुश किया मुझे काफ़ी। सेम फिर इंजरीज हुई काफ़ी कैंप पे। फिर नेक्स्ट कैंप था जैसे ही हमारा, फिर सेम एक साथ उड़ीसा में कैंप था, तो वहाँ मुझे डेंगू हो गया था उस हाँ। टाइम पे कैंप में। तो उसने बहुत पुश किया, मतलब बहुत वो किया मेरा टेक केयर उस टाइम पे। अपना भी करके आती थी प्रैक्टिस, फिर मेरे पास थोड़ा खाना पीना सब और रूम में, तो उस टाइम पे बहुत पुश किया उसने मुझे। काफी यादें रहेंगी आपकी। बट प्रिया मैम ने हमें बताया था कि शी वॉज अ प्राउड गर्लफ्रेंड, है ना? और इंडियन कल्चर में ये जो गर्लफ्रेंड, शादी से पहले जब हम गर्लफ्रेंड कहते हैं तो थोड़ा सा डर लगता है घर पे बताने के लिए। तो ऐसे कोई मोमेंट आपको याद हो आपकी रिलेशनशिप के टाइम का, जो आप थोड़े से डरते थे या छुप के मिलते थे या ऐसे कुछ? नहीं ऐसा लाइक मैं खेल रहा हूँ, पता है घर वालों को बाहर जाता रहता है, लेकिन हाँ। मेरी साइड से कुछ मुझे लगता था कि फैमिली हाँ सपोर्ट करेगी, मान जाएगी, मुझे तो पहले से था ये। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी फैमिली में था कि हाँ कोई नहीं मानेगा ऐसे, तो लाइक उसने उसके भी पुश कर रहे थे घर वाले की शादी कर ले, काफ़ी एज हो गई है ये वो। तो उसने भी एक दिन बता ही दिया रात को कि ऐसे ऐसे है, ऐसे लड़का है। तो उसने मेरा फ़ोन आया फिर रात को मेरे पास कि मैंने तो बता दिया घर पे, अब तू ही बता दे। तो मैं बाहर था उस टाइम पे, जिम में था, तो मैं चल ठीक है। फिर मैं घर गया, घर पे जाते मैंने सिंपल पहले तो पूछा कैसे क्या बताऊं, तो फिर मैंने सिंपल मम्मी को बोल दिया कि ऐसे ऐसे है, शादी करनी है। तो मम्मी भी सिंपल हाँ ठीक है, तो ऐसे सिंपल आंसर दिया उन्होंने भी एकदम से, हाँ ठीक है कर लेंगे। क्या बात है। तो फिर उन्होंने ऐसा कुछ कास्ट वास्ट का तो कुछ था नहीं सिस्टम, लाइक कि हाँ उन्होंने बस सिंपल बोला ठीक है कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर बस थोड़ा इशू उसकी साइड से ही रहा, तो फिर उनके भाई का फोन आया मेरे पास, मिलने बुलाया मुझे। दीपक भाई? हाँ दीपक भाई, तो उन्होंने कहा कि मत करो, मतलब ऐसा उनकी साइड कास्ट का थोड़ा उस टाइम पे ज़्यादा था गुजर, तो उन्होंने मना गुजर किया और कि जाट हाँ, में इंटरकास्ट का हाँ। थोड़ा सा दिक्कत है। उन्होंने मना किया कि हाँ। तुम कर दो यहीं ख़त्म इस चीज़ को। हाँ। फिर मैं ठीक है ऐसा तो कुछ से होगा नहीं अभी लेकिन वो बात वहीं होगी ख़त्म। फिर हाँ। हम भी करते रहे बात, फैमिली को मनाते रहे, तो फाइनली मान ही गए वो पिछले साल। सर, आपकी स्माइल बता रही है आपकी रिलेशनशिप कितनी स्वीट है। सर, आप और प्रिया मैम दोनों भी काफी ज्यादा ट्रैवल करते हैं, वो एज ए रेफरी और आप एज ए प्लेयर।
तो ऑन द रोड टू स्टे कनेक्टेड वो एक ऐसी कौन सी चीज है जो आप एक दूसरे के लिए हमेशा करते हैं विदाउट फेल? लाइक ऐसा तो हम पहले तो दिन में बात तो करते हैं, एक बार सुबह उठते ही और एक बार सोने से पहले, दो हाँ। बार ये चीज तो है। हम कॉल करेंगे दूसरे को, चाहे कहीं भी हो, हाँ। एक बार पता होना चाहिए कि कैसा क्या पूरे दिन में क्या हुआ क्या नहीं, ये तो करते ही हैं हम भी तो। और दिन में जैसा भी टाइम लगता है उन्हें, वो फ्री होती है तब वो कर ले, मैं फ्री होता हूँ मैं कर देता हूँ, वीडियो कॉल एंड ये सब। बट ऐसी कोई चीज जो लाइक विदाउट फेल नहीं, मुझे तो ये करना ही है आज, कुछ भी हो जाए। सभी चीज करते हैं हम। याद नहीं आ रहा। कोई नहीं सर। काफी इंटरेस्टिंग है सर आपकी पूरी लाइफ, आपकी जर्नी। बट एक चीज जो सवाल मेरे साथ हमेशा रहता है, आपका जो जर्सी नंबर है वो 1 है। हाँ अभी के लिए एक है, लेकिन वैसे टू रहता है। वैसे 2 रहता है, बट आप हो भी नंबर 1 या नंबर 2 जो भी है सर, आपकी जो जर्सी, आपकी पर्सनालिटी है वो वैसी ही है। तो कोई स्टोरी है जिसकी वजह से आपने ये जर्सी नंबर चुना? नहीं ऐसा कुछ नहीं है स्टोरी है। मेनली तो स्टार्टिंग जब हुआ था, जब जर्सी का इतना पता नहीं था मुझे भी, हाँ लेकिन जब ऐसे मिली कि हाँ पोजिशनल वाइज मिलती है इसमें, तो करेक्ट। सेवंस में ये फॉरवर्ड है तो ऐसे शुरू होगा 1 2 3। तो मैं मेनली ऊपर खेलता था पहले, तो उसका 2 नंबर ही होता है, तो ऐसे स्टार्ट हुआ 2। लेकिन 15 में था कि मुझे 11 चाहिए, क्योंकि उसमें मैं विंग खेलता था, उसका 11 ही होता है। तो वहाँ से हुआ कि मुझे अब 2 और 11 ये 2 नंबर ही रखने हैं। लेकिन यहाँ आरपीएल में ऑप्शन था नहीं हाँ। तो ये सब जो मार्केट प्लेयर थे उनके पास उन्होंने कर रखा था। तो एक तो मुझे लगा कि एक ही सही रहेगा, क्योंकि दूसरा 11 है तो उसके हाँ। साथ combination ठीक रहेगा। बहुत बढ़िया सर। आप काफी इंस्पिरेशन हो सबके लिए। अगर कोई भी एक यंग लड़का रग्बी चूज करना चाहता है एज अ स्पोर्ट, तो उसके लिए आप क्या मैसेज देंगे? उसके लिए मैसेज तो बस यही है कि अपना बेस्ट करे, वर्कआउट हो गया या जो भी है अपना दिल से करता रहे बस, क्योंकि अभी काफ़ी ग्रो हो रहा है अभी। हाँ कहीं ना हर जगह से फाइनेंशियली सपोर्ट या एक फ्यूचर है अभी फिलहाल रग्बी में, और एक ग्रोइंग सपोर्ट है। तो इसमें चीज़ें अभी कंपटीशन इतना है नहीं इस लेवल पे, तो लाइक फ्यूचर सिक्योर तो हो ही जाएगा एक देखे तो। और रग्बी तो है ये, घूमने को लाइक नए नए फ्रेंड, नई नई जगह जाने को मिलेगा, हाँ। नए फ्रेंड्स बनाने को मौका मिलेगा। हमने भी ऐसे स्टार्ट किया था कि यहाँ घूमने का मौका मिलेगा, बाहर जाएंगे, खेल के आएंगे सबके साथ। लेकिन अब है कि खेलना ही है, अब तो बस ऐसा लगता है। अमेजिंग सर। और जाने से पहले एक फाइनल सवाल, हमारी एक सेगमेंट होती है जिसको हम कहते हैं द विनिंग स्टोरी सेगमेंट। जी। तो आप हमें कोई एक ऐसी कहानी, ऐसी मोमेंट, ऐसा इंसिडेंट, विनिंग के बारे में नहीं चाहिए, बट ऐसा जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत स्पेशल है आपके लाइफ में, तो ऐसी कोई भी कहानी आप अगर हमें बता सकते हैं। ओके, इट्स लाइक ऐसे कैंप चल रहा था हमारा रग्बी सेवंस का ही, तो हम वहाँ से साउथ अफ्रीका जाने वाले थे। 10 दिन का कैंप था, और वहाँ से फिर हम जकार्ता जाने वाले टूर्नामेंट का। हाँ। तो वहाँ जर्सी प्रेजेंटेशन का वो हुआ था, तो हमें पता नहीं था। तो उड़ीसा में थे हम, तो हमारे घर वालों को बुलाया गया था स्पेशल, सबके बिना बताए, और उनके हाथ हम जर्सी रिप्रेजेंट करवाई थी उस हाँ। टूर्नामेंट में। तो वो बहुत एक अच्छा मोमेंट था हमारे लिए। वो मेरा पहला सिलेक्शन था जिसमें प्रिया ने मुझे पुश किया। उसके बाद फिर मैं थोड़ा और ज़्यादा मोटिवेट रहा, और मैं करता गया फिर उस पहले सिलेक्शन के बाद सेवंस में। फिर मुझे कॉन्फिडेंस आया कि, और मैं फिर जब भी कैंप में जाता था तो कॉन्फिडेंट रहता था कि हाँ करूँगा, मैं लेके रहूँगा सिलेक्शन, ऐसे रहता था। Very nice, sir. Thank you so much for taking out time, and we wish you the luck, sir. Thank you. थैंक यू सर।